हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति और 9.1 से हमने 5 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं छठा प्रश्न, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दूरी सूत्र पर आधारित आपके 100% एक बोर्ड परीक्षाओं के अंदर एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे ढंग से आपको समझना है। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दो बिंदु दे रखे हैं, यानी दो निर्देशांक दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, दूरी सूत्र आपको पहले ही मैंने बता दिया है, उस दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं अपन। पहला प्रश्न ले लेता हूं। पहला प्रश्न क्या है, -6 और 7, ये पहला निर्देशांक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, -1 और -5। अब आपको यहाँ पे पहले ये निर्धारित करना है कि यहाँ x1 y1 x2 y2 क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला लिख लेता हूँ यहाँ x1 क्योंकि सूत्र के अंदर अपन को चाहिए √(x2 - x1) और y2 - y1। तो यहाँ पे देखिए x1 है, वो पहले पहले ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या होगी, वो होगी x1। तो यहाँ लिख लेता हूँ -6। इसी प्रकार x2 क्या होगा, x2 होगा वो दूसरे ब्रैकेट की पहली पहली संख्या होगी, वो हो जाएगी x2। तो यहाँ आ जाएगा -1। इसी प्रकार y1, अब देखिए y1 क्या हो जाएगा, y1 होगा वो पहले पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या, यानी 7 हो जाएगा y1। और y2 क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट की दूसरी संख्या है -5। कहने का अर्थ, एक ब्रैकेट नजर आएगा आपको, उस ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या x होगी, दूसरी होगी y, यानी x निर्देशांक पहले आता है और y निर्देशांक बाद में, जिसे अपन भुज और कोटि भी कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि पहला ब्रैकेट है तो वो हो जाएगा 1 1, x1 y1, और दूसरा ब्रैकेट और दे रखा है, इसका मतलब हो गया x2 और y2। अगर तीसरा ब्रैकेट और दे रखा होगा तो x3 और y3। तो यहाँ पे सिर्फ दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ब्रैकेट है उसमें x1 y1 होगा और दूसरे ब्रैकेट में x2 और y2 होगा। तो यही है, देखिए ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। अब सूत्र लगाते हैं और इस दूरी सूत्र को पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेता हूं मैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र है क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। लिख लेते हैं दूरी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे किसी ने अगर x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर याद किया तो भी वो सही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर घात लगी हुई है 2। क्योंकि जब भी वर्ग होता है, चाहे माइनस हो या प्लस हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। रूट ऑफ, अब देखिए x2 - x1, तो x2 का मान मैं लिख लेता हूँ। x2 का मान कितना है मेरे पास, -1। तो यहाँ लिख लेता हूँ -1। अब यहाँ माइनस है, और आपको लिखने से पहले ध्यान रखना है कि x1 है वो क्या है, देखिए -6। सूत्र में भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सीधा प्लस, और प्लस क्या आ जाएंगे 6 का होल स्क्वायर। ये जो सूत्र का स्क्वायर है ऐसा का ऐसा, फिर प्लस y2 - y1। अब देखिए y2 क्या है, -5 लिख लो। आगे वाली संख्या में कोई ज्यादा देखना नहीं है, जो दे रखी है वैसा का वैसा। अब पीछे वाली जो लिखे हैं उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस या है या प्लस है। और y1 क्या है, प्लस का 7 दे रखा है, इसका मतलब आपको माइनस लिखना पड़ेगा, -7 का होल स्क्वायर। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि कोई माइनस वाली संख्या है तो वो प्लस में लिखना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। सॉल्व करते हैं आगे। देखिए -1 और प्लस का 6, एक माइनस और एक प्लस, जब भी आपके एक माइनस एक प्लस में है तो वो घटेगा। 6 में से एक को घटा दो, कितना आ गया, 5। प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, प्लस है। इसका आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस, यहाँ पर भी देखो माइनस का 5 है और माइनस का 7 है। तो जब भी समान चिन्ह है, माइनस माइनस तो जुड़ेगा, प्लस प्लस है तो भी जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ता है। तो -5 -7 क्या हो गया, -12 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ऐसा का ऐसा लिखा है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस को जोड़ा है। अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा,
रूट ऑफ ये जो 5 है इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 25, फिर प्लस यहाँ पे देखिए माइनस का 12 और उसका स्क्वायर करेंगे तो -12 का गुणा -12 से करेंगे तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 12 का गुणा 12 से करेंगे तो क्या आएगा 144, तो यहाँ आ जाएगा 144। जोड़ देते हैं इसको, 25 और 144 मिलके क्या हो गया अपने पास 16 और 9। अब 169 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 13। आपने अच्छे ढंग से याद किया होगा, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। इस ढंग से आपको कम से कम 25 तक याद होना चाहिए, 2 से लगाकर 25 तक लिस्ट बना ले आप और उसकी प्रैक्टिस करना है। वैसे इसको वर्गमूल भाग विधि से निकाल भी सकते हैं, परंतु याद रहेगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आप सीधा लिख सकते हैं, टाइम की बचत हो जाएगी आपकी। तो 169 है, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से आपके यहाँ आंसर क्या आ गया 13, लिख सकते हैं इसका आंसर। चलिए सेकंड प्रश्न करता है। सेकंड आपके जो दे रखा है वो है -1 8 और -2, तो ले लेता हूं मैं यहाँ पे दूसरा। दूसरा है -1 और एक है 8 और -2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, इसलिए आपको यहाँ पहले सब लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ लिख लेता हूँ x1। x1 क्या है, देखिए x1 है वो पहले ब्रैकेट का पहली संख्या -1 हो जाएगा। y1 लिख लो, साथ में कोई भी लिख सकते हैं। देखिए x1 और ये y1, ये x2 ये y2, पहले ब्रैकेट में 1 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 2। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, आपको जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे जितने सवाल उसमें आपके बिल्कुल कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। x1 -1 है, y1 है वो -1। इसी प्रकार x2 है वो क्या हो जाएगा 8, और y2 है वो क्या हो जाएगा -2। तो इस ढंग से आपके x2 y2 निकल गया, x1 और y1 निकल गया। आप सूत्र लगा दो, सीधा सूत्र लगा देता हूं मैं। दूरी बराबर क्या है, दूरी सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है अपने पास 8, लिख लो 8, माइनस x1 है माइनस का 1, तो ये माइनस सूत्र का और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके -2 दे रखा है, ये लिख लो -2, y1 दे रखा है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 का होल स्क्वायर। 8 और 1 मिलके कितने हो गए 9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और प्लस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर। 9 का जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 81 प्लस, अब देखिए यहाँ पे -1 का जब वर्ग होगा तो हो जाएगा आपके पास 1। तो इस ढंग से 81 और 1 मिलके क्या हो गया 82, 82। अब 82 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता, आपको एज ई चीज ऐसे के ऐसे रखना है, यही आंसर हो जाएगा, यानी दूरी आ जाएगी √82। नेक्स्ट करते हैं तीसरा। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा आपको अलग ढंग से थोड़ी संख्या दे रखी है, बाकी करना वैसे के वैसे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे तीसरा ले लेता हूं मैं AT1 स्क्वायर 2AT1, ये तो पहला ब्रैकेट है। दूसरा ब्रैकेट है AT2 का स्क्वायर और 2AT2। निर्धारित कर देते हैं यहाँ x1 y1 सभी, तो लिख लेता हूं मैं x1 क्या है अपने पास AT1 का स्क्वायर, y1 क्या है y1 है 2AT1, x1 हो गया y1 हो गया। अब निर्धारित करते हैं x2 और y2, तो x2 और y2 क्या हो जाएगा, x2 है वो दूसरा ब्रैकेट का होगा AT2 का स्क्वायर और
y2 हो जाएगा 2a/t2। x1 आ गया, y1, x2 और y2 सब आ गए। अब दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लिख लेते हैं सभी। अब x2 आपके पास है a/t2 का स्क्वायर, तो x2 की जगह पूरा लिखेंगे a/t2 का स्क्वायर माइनस x1 क्या है, a/t1 का स्क्वायर, तो a/t1 का स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा सूत्र का, फिर प्लस y2 है 2a/t2 माइनस y1 है 2a/t1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करता है देखिए, a/t2 का स्क्वायर माइनस a/t1 का स्क्वायर है, तो यहाँ से दोनों में समान नजर आ रहा है, वो मुझे a नजर आ रहा है, a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो a को बाहर ले लेता हूँ तो आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर बाहर। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे घात लगी हुई है 2, यानी स्क्वायर है इसलिए a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, फिर प्लस यहाँ से भी देखिए 2a इसमें भी है और 2a इसमें भी है, तो 2a बाहर ले लेता हूं। अब जैसे ही बाहर आएगा स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4 और a का वर्ग हो जाएगा तो a स्क्वायर। अंदर क्या बचा, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। लिख लेते हैं एक बार वापस। अब देखिए यहाँ से वापस कॉमन ले सकते हैं पूरा पूरा बाहर, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पर है और ए स्क्वायर यहाँ है, तो पूरा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा ए। तो यहाँ मैं पूरा रूट के बाहर ही ले लेता हूँ ए को, तो ए बाहर आ गया रूट के। अंदर क्या क्या रहेगा, अंदर बचा देखिए यहाँ से ए स्क्वायर है वो बाहर आ गया और बन गया ये ए, क्योंकि घात और वर्गमूल का चिन्ह साथ साथ में हटते हैं, और ए स्क्वायर दोनों में था इसलिए अपन ने बाहर ले लिया, कॉमन है तो ही बाहर ले सकते हैं। तो ए है वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से ए स्क्वायर वो बाहर आ गया था, क्या बचा अंदर 4 और t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर है, एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ये t2 है वो a हो गया और t1 है वो b हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल कर लेता हूं। अंदर ये ए है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा रखते हैं, अंदर है वो सूत्र लगाते हैं। लिख लेता हूं एक बार ब्रैकेट के अंदर, बड़ा कोष्टक बताना पड़ेगा क्योंकि अपन को होल स्क्वायर भी लिखना है। तो देखिए t2 प्लस t1, t2 प्लस t1 एक ब्रैकेट हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट t2 माइनस t1 और पूरा होल स्क्वायर ऐसा कैसा आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो +4 t2 माइनस t1 का स्क्वायर ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा, तो लिख लेता हूं मैं 4t2 माइनस t1 का स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं, ए रूट ऑफ यहाँ पे देखिए t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं अलग अलग ब्रैकेट में स्क्वायर लगा के लिख सकता हूँ ऐसे, t2 प्लस t1 का स्क्वायर और t2 माइनस t1 का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस 4t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में प्लस वाली राशियों के अंदर मुझे t2 माइनस t1 का स्क्वायर है वो कॉमन नजर आ रहा है, देखिए इसमें भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको भी मैं बाहर ले सकता हूँ। तो चलिए इसको बाहर ले लेता हूँ, ये पहले से बाहर है और ये बाहर आ जाएगा, t2 माइनस t1 का स्क्वायर है इसलिए बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो अंदर क्या बचा अपने पास,
T2 प्लस T1 का स्क्वायर और प्लस 4, क्योंकि T2 माइनस T1 का स्क्वायर है वो बाहर ले लिया था आपने और हो गया था T2 माइनस T1। तो ये आ जाएगा आपके अंतिम आंसर, क्योंकि आगे कोई सॉल्व होगा नहीं। ये है आंसर।